स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एक्सरसाइज 8.1 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, एक पैरेललोग्राम है। 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू आर टेकन ऑन डायगोनल बी डी। ये डायगोनल हमारा बी डी पैरेललोग्राम का। इस पर 2 पॉइंट्स लिए गए हैं क्यू एंड पी, सच दैट कैसे लिए गए कि ये जो डिस्टेंस है डी पी और बी क्यू ये इक्वल है। तो हमें शो करना है, ये 5 थिंग्स दी हुई हैं। ट्राइंगल ए पी डी, जो ये ट्राइंगल बनता है ए पी डी, एंड ट्राइंगल सी क्यू बी, ये दोनों ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। नेक्स्ट ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, ये वाली ए पी इज इक्वल टू सी क्यू। एंड थर्ड है ट्राइंगल ए क्यू बी, फिर जो इधर बनते साइड में ए क्यू बी ये वाले, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल प्रूव करना है। फोर्थ है ए क्यू इज इक्वल टू सी पी, यानी इन कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, इनकी साइड ए क्यू इज इक्वल टू सी क्यू, ए क्यू एंड सी पी, दिस वन। और फिफ्थ है ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। तो इस क्वेश्चन में मेनली हमें 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, और कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे तो बाकी सब ये सी पी सी टी कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी से हमारे ये प्रूव हो जाएंगे। तो सिर्फ 2 हमें ये प्रूव करने हैं ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ये, और ये होंगे हमारे, कोई भी हम साइड, कोई भी कॉन्ग्रुएंसी का रूल लगा देंगे, साइड साइड साइड, या फिर साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, उन प्रॉपर्टी से हम इन दोनों को प्रूव कर देंगे। और ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव होते ही हम बाय सी पी सी टी से ये दोनों साइड्स प्रूव हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। हमें प्रूव करना है फर्स्ट ट्राइंगल ए पी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी क्यू बी की। तो इसमें ए पी डी ये वाला और सी क्यू बी दिस वन। फिगर में थोड़ा सा टेढ़ा बना है, बुक से आप एग्जैक्ट देखना। तो हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं फर्स्ट का। जिन ट्राइंगल की हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है वही ट्राइंगल लेंगे। इन ट्राइंगल ए पी डी एंड ट्राइंगल सी क्यू बी। इसमें एक तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है डी पी इज इक्वल टू बी क्यू, जो इन दोनों की साइड है। बी क्यू इज इक्वल टू डी पी, इस ट्राइंगल की ये साइड और इस वाले ट्राइंगल की ये साइड। तो हम यहाँ लिख देंगे डी पी इज इक्वल टू बी क्यू, और रीजन गिवन है ये हमें, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ए बी सी डी हमें क्वेश्चन में दिया पैरेललोग्राम, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो ए डी इक्वल टू बी सी, इस ट्राइंगल की ये वाली साइड, इस ट्राइंगल की ये वाली साइड। तो ए डी इज इक्वल टू बी सी, हम यहाँ लिख देंगे ए डी इज इक्वल टू बी सी। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब 2 साइड्स कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी के लिए हमें 2 चीज़ें तो मिल गई, हमें साइड्स 2 मिल गई। अब हम एंगल देखेंगे। ये हमारे पास एक पैरेलल है ए डी पैरेलल बी सी, और ये हमारी एक एज ए ट्रांसवर्सल बी डी एक ट्रांसवर्सल है। तो ये वाला इंटीरियर अपोजिट एंगल्स बनेगा, सॉरी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल दिस और ये। तो हम इसको लिख देंगे, रीजन लिखेंगे बिकॉज ए डी पैरेलल बी सी एंड बी डी इज ट्रांसवर्सल। देयरफॉर इसको आप नेमिंग दे सकते हो 1, या फिर इसको लिख भी सकते हो इसमें क्यू बी सी, और इसका हो जाएगा डी पी डी ए डी पी। तो मैं लिख देती हूँ एंगल ए इस ट्राइंगल में ए डी पी इज इक्वल टू होगा क्यू बी सी के, क्यू बी सी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जब 2 पैरेलल लाइन जाती है और एक ट्रांसवर्सल उनको क्रॉस करती है, तो ये जो एंगल बनते हैं ये होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये वाला इधर के बराबर, ये वाला इसके बराबर। तो ये रीजन हो गया हमारा। अब एक ट्राइंगल में हमने प्रूव कर दिया 2 साइड्स इक्वल है, ये वाली साइड्स इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, और ये एंगल इसके इक्वल। तो साइड एंगल साइड कौन सी प्रॉपर्टी हो रही है? साइड एंगल साइड।
तो साइड एंगल साइड हमने प्रूव कर दिया इक्वल है, तो हमें लिख देंगे हैंस ट्राइंगल ए पी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी क्यू बी के बाय साइड एंगल साइड रूल के। तो कॉन्ग्रुएंसी के साइड एंगल साइड रूल से हमने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। और सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है ए पी इज इक्वल टू सी क्यू। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव होते ही ए क्यू इस ट्राइंगल की ए पी दिस वन ये इसकी थर्ड साइड और इसकी हमें ये है सी क्यू ये, तो हम यहाँ लिख देंगे सेकंड बाय सी पी सी टी ए पी इज इक्वल टू सी क्यू। तो सेकंड भी इक्वल हो गया बाय सी पी सी टू के अकॉर्डिंग। थर्ड में हमें लिखना प्रूव करना है ट्राइंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी पी डी के, ये वाला ए क्यू बी एंड सी पी डी। इसका ट्राइंगल का हम लिख लेते हैं नाम इन। अब इन दोनों ट्राइंगल में हम देखेंगे क्या क्या इक्वल है, किस कॉन्ग्रुएंसी से हम इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे वो चेक करना है। ए क्यू बी इन ट्राइंगल ए क्यू बी एंड ट्राइंगल सी पी डी। तो इसमें देखो ये भाई सेम रीजन इस वाले में ये जो हमें क्वेश्चन में गिवन है डी पी इज इक्वल टू बी क्यू, डी पी इज इक्वल टू बी क्यू, तो इस वाले की साइड भी इसमें भी था इसमें भी है, तो यही लिख देंगे सब। तो सबसे पहले डी पी इज इक्वल टू बी क्यू गिवन, तो एक साइड तो गिवन ही है इसमें भी। और पैरेललोग्राम है तो ये वाली साइड अपोजिट साइड्स ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो दो साइड्स हो गई इसकी भी, ये वाली और ये वाली, इसकी ये वाली और ये वाली। तो लिखेंगे एंड ए बी इज इक्वल टू सी डी अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब दो साइड्स हो गई। अब इसमें भी ये वाला लगाएंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ए बी पैरेलल है, फिगर देखेंगे आप ए बी पैरेलल सी डी। अब ये देखेंगे ये ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल होगा इस एंगल के बराबर, ठीक है, क्योंकि ये जा रही है ऐसे और ये ट्रांसवर्सल ऐसे, तो ये वाला एंगल हो जाएगा इसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। इसमें है ये दिस वन ए बी क्यू इस वाले का, तो यहाँ पर हम रीजन लिखेंगे सिंस बिकॉज ए बी पैरेलल सी डी एंड बी डी इज ट्रांसवर्सल, therefore एंगल ए बी क्यू इज इक्वल होगा इस वाले ट्राइंगल का सी डी पी। जो एंगल जिस एंगल को हम इक्वल रख रहे हैं वो सेंटर में आना चाहिए। बी की बात की तो बी सेंटर में आएगा, और इसमें डी लिख रहे हैं तो चाहे हम बी डी पी डी सी लिखें या सी डी पी लिखें, सेंटर में डी आना चाहिए। एंगल पी डी सी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो हमने साइड दो साइड्स प्रूव कर दी इक्वल और एक एंगल, तो इसमें भी ये वाले ये साइड साइड एंगल, इसमें साइड एंगल साइड, तो इसमें क्या बना कॉन्ग्रुएंस, ये सेम बना इसमें भी कॉन्ग्रुएंस रूल साइड एंगल साइड। तो देयर हैंस ट्राइंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया हमने सी पी डी बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से। अब नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में हमें ए क्यू इज इक्वल टू सी पी, तो इस ट्राइंगल को हमने अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है इन दोनों को, और ए क्यू इसी की साइड है ए क्यू एंड सी पी, तो ये हो जाएगा हमारा बाय सी पी सी टी। यहीं पे हम लिख देंगे फोर्थ पार्ट को भी, कॉन्ग्रुएंट इसी को प्रूव किया है तो इसी पर हम सी पी सी टी रूल से हम लिख सकते हैं ए क्यू इज इक्वल टू सी पी बाय सी पी सी टी रूल से हमने थर्ड साइड को लिख दिया ये।
तो ये इक्वल हो गया और ये वाली साइड भी इक्वल होगी। अब फोर्थ पार्ट में लिख दिया हमने ये। फिफ्थ पार्ट को आप देखोगे तो फिफ्थ तो यहीं से प्रूव हो गया, इन दोनों से, सेकंड और फोर्थ से, क्योंकि हमें ये प्रूव करना था ये जो बीच में बन रहा है ए पी सी क्यू, ये एक पैरेललोग्राम है। अभी हमने जो ये प्रूव किया है सेकंड वाला, सेकंड एंड फोर्थ, ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, ए पी बराबर है सी क्यू के एंड ए क्यू बराबर है सी पी के, यानी अपोजिट साइड्स हमने प्रूव कर दिया। तो हम अपोजिट साइड्स पैरेलल इसकी बराबर है तो पैरेलल है, तो इसमें ये हम लिख देंगे कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। लिखेंगे पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स, तो हम इसमें यहाँ लिख देंगे फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ। हमने प्रूव किया था ए पी इज इक्वल टू सी क्यू एंड ए क्यू इज इक्वल टू सी पी, इस ट्राइंगल की साइड्स। तो हम लिख देंगे हैंस, जो हमें प्रूव करना था, हैंस ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। रीजन यहाँ लिख देंगे पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये हमने ए पी सी क्यू, इसके अपोजिट साइड्स को हमने इक्वल प्रूव कर दिया, तो ए पी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है एंड ए पी एंड सी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टिसेस ए एंड सी। वर्टिसेस ए और सी से हमें परपेंडिकुलर डाला है डायगोनल बी डी पर, दिस एंड शो हमें करना है ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी क्यू डी के। तो जो हमारा ये बना ए पी बी, ये बिग वाला ए पी बी, ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल सी क्यू डी। सी क्यू डी परपेंडिकुलर डालने से जो हमारे दो ट्रायंगल बने हैं सी क्यू डी और ए पी क्यू, इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। और सेकंड है ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, ए पी इज इक्वल टू सी क्यू। तो एक बार कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो बाय सी पी सी टी ये तो इक्वल हो ही जाएंगे, क्योंकि इसी ट्रायंगल की साइड्स हैं ये, ए पी इज इक्वल टू सी क्यू। तो मेनली हमें प्रूव करना है ए पी बी ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है सी क्यू डी के। तो इसमें वही हम कॉन्ग्रुएंसी रूल देखते हैं क्या बनेगा इसमें। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं, जो हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है उसी में, उसी ट्रायंगल को देखते हैं। इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल सी क्यू डी, इसमें हमें देखना है क्या क्या चीज़ इक्वल है। सबसे पहले तो हमें दिख रहा है ये 90 डिग्री एंगल, इस ट्रायंगल में ये बन रहा है 90 डिग्री, और इस वाले में भी, क्योंकि इधर 90 तो ये भी 90 होगा इधर, इस वाले ट्रायंगल में बन रहा है ये 90। तो हम इसको लिख देंगे इसमें एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q, इन ट्रायंगल की बात हो रही है, तो एंगल Q बोथ 90 डिग्री। ओके, और थर्ड हम इसमें देखें, सेकंड में देखेंगे इसमें कि जो ये साइड है, इस ट्रायंगल की साइड सी डी एंड ए बी, ये हमारे पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स हैं, और इस ट्रायंगल की साइड है, तो अपोजिट साइड्स हैं तो इक्वल होगी। तो इसमें एक एंगल हो गया और एक साइड, सी डी इज इक्वल टू ए बी। तो ये तो हमें कुछ करना नहीं पड़ा, सिंपल दिया हुआ है इक्वल, सी डी इज इक्वल टू ए बी इक्वल है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब दो चीज़ें होंगी, एंगल हो गया, साइड हो गई। अब हमें ये देखो, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल मिल रहा है, सी डी पैरेलल है ए बी के, और ये बी डी वर्क कर रही है एज ए ट्रांसवर्सल, तो इसका ये एंगल होगा इसके बराबर। ठीक है, दो लाइन जा रही है, ये कट कर रहा है, तो दिस, ये वाला ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो हम लिखेंगे बिकॉज सी डी पैरेलल है ए बी के एंड बी डी एज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर कौन कौन से एंगल बनेंगे, सी पी, ट्रायंगल में लिखेंगे सेंटर में डी आएगा, सी डी क्यू, एंगल सी डी क्यू इज इक्वल होगा पी बी, एंगल पी बी ए के, ये एंगल हो गया
ऑल्टरनेट, रीजन लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल लगेगा इसमें, हमने एंगल प्रूव किया, एंगल 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 साइड, इसमें भी एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। तो ये हो गया हैंस ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल सी क्यू डी के बाय एंगल एंगल साइड रूल से। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो इसमें सेकंड तो बाय सी पी सी टी हम लिख देंगे, ए पी इज इक्वल टू सी क्यू बाय सी पी सी टी ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, क्योंकि इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया इन दोनों को हमने, तो ए पी इसकी साइड है और सी क्यू, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया हमने। फिर बाय सी पी सी टी ए पी इज इक्वल टू सी क्यू। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट, छोटा ही था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम दिया हुआ है इन विच ए बी पैरेलल है सी डी के एंड एक और दिया हुआ है ए डी इज इक्वल टू है बी सी के, तो ए डी इक्वल है बी सी के। ठीक है, ये पैरेलल है इसके और ये इक्वल है। और शो हमें करना है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, यानी जो ये एंगल बन रहा है इसके बराबर, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। एंगल सी, अब एंगल सी की बात हो रही है तो ये एंगल ये होगा, क्योंकि इसमें ना ये बन रहा है ये बन रहा है कंप्लीट, तो इसमें सिर्फ इसकी बात करेंगे क्योंकि इक्वेशन में ओनली ट्रेपीजियम दिया हुआ है ए बी सी डी। ये आगे हमें इंक्रीज करके आगे फिगर को एक्सटेंड करके कुछ बनाया हुआ है, बाकी फिगर एक्चुअली हमारी ए बी सी डी जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम, तो एंगल सी ये वाला है। तो एंगल सी हमें प्रूव करना है एंगल डी के, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। थर्ड में हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी ए डी के। तो ट्रायंगल ए बी सी बनता है इन दोनों से, तो इसमें हमें डायगोनल की ड्रॉ करना है, ए सी डायगोनल, ये हमें प्रूव कर दिया, डायगोनल ड्रॉ कर दिया ए बी सी। ये ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट किसके करना है, बी ए डी के। तो बी ए डी को बनाने के लिए हमें यहाँ पर एक डायगोनल ड्रॉ करना पड़ेगा बी डी। अब ये ट्रायंगल बन गया दिस और ये, तो अब ये ट्रायंगल बन रहा है दिस और ये, तो इन दोनों की तो कॉमन हो गई, तो एक तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमें ये मिल गया कि ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन है। ओके, और इसमें बी सी और ए बी इक्वल है क्योंकि ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो दो तो होगी, थर्ड हमें प्रूव कर देंगे तो ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा। फोर्थ लिखना है डायगोनल ए सी इज इक्वल टू डायगोनल बी डी, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव होते ही, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट की साइड है, ये साइड बाय सी पी सी टी हो जाएगा ये तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। तो ये फिगर हमें ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम दिया हुआ है, बाकी दूसरी फिगर हमने बनाई है एक्सटेंड करके, सी को पैरेलल ले गए हम ए डी के और ए बी को एक्सटेंड किया हमने, जहाँ पे कट किया इसको ई पॉइंट दे दिया। अब हमें प्रूव करना है इसमें फोर थिंग्स प्रूव करना है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, यानी दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, इसको हम नेमिंग में लिख देती हूँ, इसको सपोज हम 1 एंगल दे देते हैं, इसको 2, इस वाले को 3 एंड इसको 4। तो अगर हम इसमें देखें एंगल जो हमारा ये बना है बी सी ई, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है ए डी इक्वल है बी सी के, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में ए डी इज इक्वल टू बी सी। और हम ये देखते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम, अगर इसको हटा के एक्सटेंड करके जो पैरेललोग्राम बना है ए ई सी डी, तो इसमें पैरेललोग्राम जो ए डी इक्वल्स टू ई सी, तो ए डी के बराबर ई सी है तो ई सी इसके बराबर भी होगा बी सी, बिकॉज दिस इक्वल्स टू दिस गिवन है। तो हम लिख देंगे इन ट्राइंगल बी ई सी या बी सी ई में बी सी इक्वल है ई सी के, क्योंकि ये दोनों गिवन थे पैरेललोग्राम में, ये इसके इक्वल, तो ये दोनों इक्वल हो गए आपस में। अब इस ट्राइंगल में ये दो साइड्स इक्वल होंगी, तो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल बनते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो एंगल 3 4 जो हमने दिया है वो इसके इक्वल है, वो इसके अपोजिट बन रहा है, तो एंगल 3 इक्वल एंगल 4 भी हो जाएगा। तो हमें लिख देंगे एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। इसका हम रीजन लिखेंगे opposite angles
of equal sides are equal in a triangle. अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये इक्वल होंगे। अब एंगल 3 4 इक्वल हो गया, ठीक है। और अब हम ये देखते हैं कि ये जो एंगल 1 एंड एंगल 4 एक पैरेलल लाइन के ट्रांसवर्सल के दोनों सेम साइड बन रहे हैं। जैसे मान लो ये हमारी दो पैरेलल लाइन जा रही हैं और सॉरी ऐसे ये वाली ए डी एंड सी ई ये जा रही है और ए ई हम कंसिडर कर रहे हैं ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड जो एंगल बनते हैं, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, वो सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी दोनों का एडिशन 180 होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बिकॉज ए डी पैरेलल सी ई एंड ए ई इज ट्रांसवर्सल, therefore angle 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू होगा 180। यहाँ पर हम लिखेंगे सेम साइड ऑफ एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, वो सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। 1 + 4 = 180 हो गया। और एंगल हम फिगर में देखेंगे तो एंगल 2 + 3 ये भी 180 है, बिकॉज ये लीनियर पेयर बन रहा है। स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनते हैं 180 होता है, तो एंगल 2 + एंगल 3 ये भी 180। तो एंगल 2 + एंगल 3 ये भी 180, रीजन लीनियर पेयर बना रहे हैं। अब इन दोनों को देखो, दोनों 1, ये मैं इसको इक्वेशन 1 दे देती हूँ, इसको 2। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और 2 हम क्या देखते हैं कि राइट हैंड साइड दोनों का इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो फ्रॉम 1 and 2 we get if right hand side equal then left hand side also equal। तो हम लिखेंगे 1 + 4 इक्वल होगा एंगल 2 + एंगल 3 के, ठीक है। अब हमने अभी यहाँ पे रिसेंटली प्रूव किया है एंगल 3 = एंगल 4। तो एंगल 3 = 4 है, तो मैं इसमें 4 को 3 लिख सकती हूँ और 3 को 4 लिख सकती हूँ, यानी सेम थिंग है। तो दोनों साइड से ये कैंसिल हो जाएंगे। सपोज ये 20 डिग्री है, ये भी 20 डिग्री है, तो दोनों कैंसिल। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 + 4, इसको भी मैं 4 लिख देती हूँ, बिकॉज एंगल 3 4 के इक्वल दिया हुआ है। या मैंने एंगल 4 को 3 को 4 लिख दिया, बिकॉज ये इक्वल है। अब लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड 4 कैंसिल। अब बच गया हमारे पास एंगल 1 = एंगल 2। और एंगल 1 हमने किसको नाम दिया था, एंगल ए को, और 2B को, और यही हमें प्रूव करना था। तो हैंस प्रूव्ड एंगल ए = एंगल बी हो गया। अब नेक्स्ट हमने प्रूव करना है एंगल सी। तो सी हमारा ये है जो फिगर में है ये, और डी सी डी एंड ये हमें प्रूव करना है। तो अब इस ट्रेपीजियम में हम देखें, इसको हम ये हमने दिया हुआ नाम 1 और ये 2, इसको और इसमें 3 4, तो इस वाले को मैं देती हूँ 5 and 6 नेमिंग। तो इसमें हमें प्रूव करना है एंगल सी = एंगल डी, यानी एंगल 5 एंगल 6 के बराबर, क्योंकि नेमिंग मैंने दे दिया है। तो सेकंड में मैं यहाँ लिख देती हूँ टू प्रूव, क्या मुझे प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल 5 = 6, ये प्रूव करना है। अब 5 6 को हम देखते हैं, 1 और 5 को, ए बी पैरेलल है और ए डी अगर ट्रांसवर्सल है तो ये सेम साइड हो गया, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो एंगल 1 + एंगल 5 क्या होगा, 180। तो एंगल 5 = 6 प्रूव करने के लिए हम ये फैक्ट यूज़ करेंगे, पैरेलल ए बी पैरेलल सी डी है, और इसमें एक ए डी ट्रांसवर्सल देखें तो 1 + 5 सेम साइड और ट्रांसवर्सल बन रहे हैं, और ए बी और सी डी में अगर बी सी ट्रांसवर्सल देखें तो एंगल 2 and 6 सेम साइड और ट्रांसवर्सल बन रहे हैं। तो ये दोनों आपस में सप्लीमेंट्री है और 1 और 5 सप्लीमेंट्री है। तो हम यहाँ लिख देंगे बिकॉज ए बी पैरेलल है सी डी के, एंड
AD, BC are transversal. Therefore, angle 1 plus angle 5 is equal to 180 and angle 2 plus angle 6 is equal to 180. यहाँ पे हम रीजन ले देंगे, अभी लिखा था सेम साइड ऑन ट्रांस, ये एज इट इज ऊपर अभी लिखा था एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। अब हम सेम वही लिखेंगे, राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा, तो देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल होगा एंगल 2 प्लस एंगल 6 के। अभी रिसेंटली हमने प्रूव किया है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, तो यहाँ पर हम 1 के प्लेस पर 2 लिख सकते हैं या 2 के प्लेस 1 पर, यानी इक्वल हो जाएंगे। इक्वल है तो दोनों कैंसिल भी हो जाएंगे, ठीक है। तो एंगल 5 हमारा रह गया एंगल 6, और यही हमें प्रूव करना था। तो सेम इसी वाले में से ये वाला प्रूफ भी हो गया जिस मेथड से ये किया, तो हैंस प्रूव्ड। तो दो तो हमने प्रूव कर दिया क्योंकि एंगल 5 था D और ये था 6C, तो C इक्वल होगा D के। अब हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BAD के, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं, हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BAD की। तो ये मैंने फिगर दोबारा ड्रॉ कर लिया इस पेज पे। तो ABC हमें ट्राइंगल के लिए हमें यहाँ पर एक डायगोनल ड्रॉ करना पड़ेगा AC, ये ट्राइंगल बन गया ABC, और BAD के लिए हमें ये एक डायगोनल ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। अब दो ट्राइंगल बन गए हमारे पास ABD एंड ABC, तब दोनों में AB कॉमन है, इस वाले ट्राइंगल की भी और इस वाले की भी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इन जिनको हमें कॉमन प्रूव करना है उन्हीं के बारे में बात करेंगे, ABC एंड ट्राइंगल BAD में। तो कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी के लिए हमारे पास दो चीज़ें तो इसमें गिवन ही है, AB इज इक्वल टू AB कॉमन, सेकेंड साइड भी हमें गिवन है AB इज इक्वल टू BC, ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। AD इज इक्वल टू BC, ये हमें गिवन है। अब साइड दो ट्रायंगल की हमें साइड तो मिल गई। अब थर्ड देखते हैं हमें क्या मिलेगा। थर्ड ये देखो ABC का ये एंगल, इसको हमने नाम दिया था 1 यानी एंगल A, और इस वाले एंगल का एंगल 2 यानी एंगल B, ये इक्वल है। हमने एंगल A इज इक्वल टू B फर्स्ट पार्ट में प्रूव कर चुके हैं, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B हम अभी प्रूव कर चुके हैं, तो लिख देंगे रीजन में प्रूव्ड अबाउ, फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर दिया था। तो ये हमारा बन गया, क्या बना, साइड एंगल साइड। इस ट्रायंगल की बात देख करें तो, और इसकी करें तो साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी से ये हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। तो हैंस ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BAD बाय साइड एंगल साइड SASA, ठीक है। अब हमें फोर्थ पार्ट में कुछ प्रूव नहीं करना बाय CPCT, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया और डायगोनल जो हमें इक्वल प्रूव करना था, यानी डायगोनल BD इज इक्वल टू डायगोनल AC। तो इस ट्रायंगल की तो साइड है, तो ये दोनों हमने प्रूव किया अभी कॉन्ग्रुएंट, तो बाय CPCT BD इज इक्वल टू AC, ठीक है। तो AC इज इक्वल टू BD बाय CPCT, हैंस प्रूव्ड। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन ख़त्म और ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट।